नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का माजिसा एजुकेशन पर। दोस्तों 2024 में एक बहुत ही शानदार वाली भर्ती आने वाली है, 12th पास लेवल 8 भर्ती। जी हाँ दोस्तों, 2024 में बहुत ही शानदार वाली भर्ती है, लेवल 8 भर्ती है, 12th पास है। यानी कि आपकी योग्यता होनी चाहिए 12th पास, और उसमें साइंस वाले, ज्योग्राफी वाले, होम साइंस वाले और एग्रीकल्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं लैब असिस्टेंट की। जी हाँ दोस्तों, लैब असिस्टेंट एग्जाम की वैकेंसी 2024 में अभी आने वाली है। नोटिफिकेशन आ जाएगा जल्द ही, और ये बहुत ही अच्छा मौका है उनके लिए जो 12th पास है, जिनके सब्जेक्ट अच्छे हैं। ज्योग्राफी वाला है तो जिसका ज्योग्राफी अच्छा है, साइंस अच्छा है, होम साइंस अच्छा है, तो वो लोग 12th पास होते ही नौकरी लग सकते हैं, और वो भी लेवल 8 में। ये सबसे बड़ी बात है, 12th पास होते ही लेवल 8 में नौकरी लगना, ये सबसे बड़ी बात है। सिर्फ आपको 12th पास चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। थर्ड ग्रेड टीचर भी बनते हो तो आपको 12th के बाद बीएसटीसी करनी होती है, लेकिन यहाँ पे ओनली फॉर 12th पास। तो ये सबसे अच्छा मौका है, शानदार मौका है। तो इसके बारे में अपन A to Z संपूर्ण जानकारी देखेंगे, क्या चीजें, क्या योग्यता, क्या वेतन है, सब कुछ, कब एग्जाम हो सकता है, नोटिफिकेशन कब आ सकता है, सब कुछ डिटेल में अपन समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की न्यू वैकेंसी है ये 2024 की, 12वीं पास के लिए सुनहरा मौका। सबसे बड़ी बात है, आपको सिर्फ 12th पास होना चाहिए, और एक शानदार मौका है आपके पास ये नौकरी प्राप्त करने का। कौन कौन अप्लाई कर सकता है? साइंस वाले, ज्योग्राफी वाले, भूगोल वाले, होम साइंस और एग्रीकल्चर वाले। स्टार्ट करते हैं संपूर्ण जानकारी। चलिए, लैब असिस्टेंट 2024, इसकी योग्यता यदि देखें अपन, तो योग्यता है इसकी 12वीं पास। क्या होनी चाहिए? 12वीं पास होनी चाहिए। 12वीं पास किसमें? आपकी 12वीं पास होनी चाहिए साइंस में। यानी कि इसकी अलग अलग पोस्टें निकलेगी, साइंस के लिए, ज्योग्राफी के लिए और होम साइंस के लिए। समझ गए? साइंस के लिए, ज्योग्राफी के लिए और होम साइंस के लिए। बात क्लियर? इसकी अलग अलग पोस्टें निकलेगी। तो जहां तक बात करें अपन साइंस की, तो साइंस के लिए आपको जो 12वीं है, 12वीं किसमें पास होनी चाहिए? साइंस मैथ्स, यानी कि पीसीएम, या फिर साइंस बायोलॉजी पीसीबी, या फिर एग्रीकल्चर। ठीक है, इन तीनों में आपकी 12वीं पास है, तो आप साइंस वाले पोस्ट का फॉर्म फिल कर सकते हो। बात क्लियर? यदि आपके 12वीं ज्योग्राफी से पास की हुई है, 12वीं में आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट था, भूगोल सब्जेक्ट था, तो आप भूगोल वाली वैकेंसीज के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। इन तीनों के लिए फॉर्म भी अलग अलग भरे जाएंगे। ठीक है, चलिए, हालांकि इनका नोटिफिकेशन साथ में ही आता है, लेकिन फॉर्म अलग अलग भरे जाते हैं। होम साइंस, तो इसके लिए आपके 12वीं में होम साइंस होनी चाहिए। समझ गए? तो वो आप फॉर्म भर सकते हो। एक बात और, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर, साइंस वालों को तो इतना इस मामले में कंफ्यूजन नहीं है, ज्योग्राफी और होम साइंस मामले में, कि सर मेरे बीएससी में होम साइंस है, सॉरी मतलब जो मैंने वहां पे जो बीए वगैरह किया वहां पे होम साइंस है, या फिर वहां पे ज्योग्राफी है लेकिन 12वीं में नहीं है। तो देखो, उससे कोई मतलब नहीं, आगे आपने क्या किया, क्या सब्जेक्ट है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके 12वीं में अगर होम साइंस से फॉर्म भरना है तो होम साइंस होनी जरूरी है, और ज्योग्राफी से फॉर्म भरना तो 12वीं में ज्योग्राफी होना जरूरी है। उसके बाद भले कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। समझ गए? 12वीं में होना जरूरी है। ठीक है, बाकी आगे आपके कोई भी सब्जेक्ट हो उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना? जैसे कि कोई साइंस वाला है जिसने 12वीं साइंस से की है, लेकिन उसके बाद जब कॉलेज में बीए कर लिया, वहां ज्योग्राफी सब्जेक्ट ले लिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो भी वो फॉर्म किससे भरेगा? वो फॉर्म साइंस से ही भर पाएगा, ज्योग्राफी से नहीं भर पाएगा, क्योंकि बीए वाले सब्जेक्ट से या फिर किसी और सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। तो 12वीं में आपका सब्जेक्ट था वो इंपॉर्टेंट है। बात क्लियर? ये डाउट हो गया क्लियर? आयु की बात करें तो आयु 18 से 40 वर्ष होगी। सर ये 18 से 40 वर्ष कब कट ऑफ डेट? तो 1/1/2025, 1/1/2025 को आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, और 40 से पार नहीं होना चाहिए। ये सामान्य के लिए। बाकी जिनको छूट मिलती है आरक्षण के आधार पर 5 वर्ष 10 वर्ष, वो छूट इसमें 40 में और ऐड कर दो। ठीक है, वो बात अलग है। बाकी जो जनरल है वो 18 से 40। बात क्लियर? 1/1/2025 आपका जो कट ऑफ है, यानी कि 1 जनवरी को 2025 को आपकी एज 18 साल होनी चाहिए और 40 का नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें आरएससीआईटी या सीईटी या और कुछ चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास चाहिए। ना तो इसमें आरएससीआईटी चाहिए, ठीक है, ना ही ये सीईटी में शामिल है, सीईटी में भी ये शामिल नहीं होगी,
और भी कुछ भी, कोई चीज, कुछ भी आपका डाउट होता, कोई चीज नहीं चाहिए। बात क्लियर? चलिए और बढ़ते आगे। सर बताओ इतनी चीजें होगी, नोटिफिकेशन कब आएगा? तो नोटिफिकेशन की कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, अगले महीने भी आ सकता है, 1 महीने बाद आ सकता है, 1.5 महीने 2 महीने बाद आ सकता है, लेकिन इसी साल आएगा, गारंटी है। ये साल पूरा होने से पहले पहले नोटिफिकेशन आएगा। सर एग्जाम, हाँ एग्जाम को बोल सकता हूँ, गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। और वो कब होगा? आपके मई जून 2025 यहां पे होगा एग्जाम। बात क्लियर? मई या जून 2025, नोटिफिकेशन 2024 में आएगा, ये गारंटेड है। बात क्लियर? अब बढ़ते आगे। सर वेतन के बारे में बताओ, सैलरी क्या होगी, ये भी तो जानना जरूरी है भाई। किसी का फॉर्म भरते तो सबसे पहले मोटिवेशन कौन देता है? सैलरी की, पैसा कितना मिलेगा, सबसे बड़ी बात यही है। तो देखो लेवल 8 वैकेंसी है, 12वीं पास में लेवल 8 बहुत मतलब बहुत शानदार वैकेंसी है, सही बता रहा हूँ। क्योंकि 12वीं पास में लेवल 8 मतलब सिर्फ 12वीं पास, दूसरी कोई वैकेंसी बता दो मेरे को जो सिर्फ 12वीं पास में लेवल 8 हो। आप जैसे कि अगर पटवारी की बात करें, लेवल 5 होते हैं, ठीक है, ये जो वन रक्षक वगैरह, लेवल 4 वगैरह ये चीजें, तो मतलब बहुत अच्छा मौका है, बहुत ही शानदार मौका। और लैब असिस्टेंट सुकून भरी नौकरी है, सुकून भरी नौकरी है, कोई टेंशन नहीं, बहुत मस्त नौकरी है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसमें लैब असिस्टेंट की खासियत बताऊंगा कि क्या खासियत है इसकी, इस जॉब की, हर कोई क्यों लेना चाहता है उसको, समझ गए? चलिए अब इसकी सैलरी की बात करें तो लेवल 8 है। अब जब 2 साल का आपका जो प्रोफेशनल पीरियड होगा, आपको पता है राजस्थान सरकार क्या करती है, 2 साल आपको फालतू का घिसती है। खैर मैं भी इसका सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि काम आपसे वही लिया जाता है, पैसा आपको ऐसे दिया जाता है। खैर अब रूल है तो है, गवर्नमेंट का रूल है तो है, उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। 2 साल तक आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा 18,500, 18,500। ये पैसा बहुत कम है, माना ये पैसा बहुत कम है, लेकिन जब 2 साल पूरे होंगे ना, तो उसके बाद आपका बेसिक रहेगा 26,300, ये बेसिक है, ये क्या रहेगा? बेसिक। अब उसमें डीए मिलेगा। अभी डीए की बात करें तो अभी डीए 50% के आसपास है। जब आप लग के फिर जब आपके जो ये प्रोफेशन पीरियड पूरा होगा ना, तब तक 8वां वेतन आयोग लग चुका होगा। तो आपकी सैलरी कहां जाएगी मैं बताता हूं। अगर इसके हिसाब से देखिए, आज के डीए के हिसाब से देखिए, तो आपकी सैलरी 26,300 और उसमें 13,000 और जोड़ दो, ठीक है, ये कर दो, और फिर कुछ HRA और एक्स्ट्रा चीजें जोड़ दो, ठीक है, एक्स्ट्रा। तो ये मान लो आपके 40,000 से पार है सैलरी, 40K प्लस, 40,000 से पार आपकी सैलरी बन रही है। लेकिन जब आपका, अब अगर आपका सिलेक्शन होता है, जब आपका टाइम आएगा ना, तब तक 8वां वेतन आयोग लग चुका होगा, ठीक है ना, तो आपकी सैलरी ये 50 के पार जाएगी। बात समझ रहे हो? कितनी जाएगी? 50,000 के पार। 12वीं पास करके 50,000 वाली नौकरी लग रहे हो ना, बड़ी बात है, बहुत मस्त, ठीक है। चलिए ये वेतन का काम हो गया कंप्लीट। अब क्या बात रही? अब सर बात आती है सिलेबस की। सर सिलेबस बताओ, पास कैसे होंगे? भाई सब कुछ तो देख लिया, अभी नौकरी हासिल कैसे करनी है? तो कुछ नहीं करना है इसमें, सिलेबस में आपको बता देता हूं, वो चीजें करनी है, ठीक है। देखो होम साइंस में क्या होगा, आपको आनी चाहिए होम साइंस, आपको आनी चाहिए होम साइंस। और होम साइंस कौन सी? जो आपने 11वीं 12वीं में पढ़ी है वो, बस 11वीं 12वीं की होम साइंस की बुक आपको याद होनी चाहिए, बात खत्म। उसके अलावा राजस्थान जीके, उसके अलावा राजस्थान जीके, टोटल 150 सवाल आएंगे, एक सवाल 2 मार्क्स का, टोटल 300 नंबर, बात क्लियर। एक पेपर होगा सिंगल पेपर, ठीक है, बात समझ गए? हाँ। ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी में भी सेम चीज है, आपको 11वीं 12वीं की बुक है ज्योग्राफी वाली, वो पढ़नी है, ठीक है। यानी कि 11वीं 12वीं की ज्योग्राफी आएगी, प्लस राजस्थान जीके, प्लस राजस्थान जीके, सेम टू सेम 150 क्वेश्चन, 300 मार्क्स, ये होगी बात। अब सर साइंस की बात बताओ, तो बता देता हूं। साइंस में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 में क्या पूछा जाएगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल साइंस। ये टोटल 100 सवाल आएंगे, एक सवाल 2 मार्क्स का, यानी कि 200 मार्क्स। कितने? 200 मार्क्स। यानी कि इनको देखो, 30 सवाल इसके, 30 सवाल इसके, 30 सवाल इसके और 10 सवाल जीएस के। 10 सवाल किसके? जीएस के। अब सर पेपर 1 में क्या होगा? तो पेपर 1 में पूछा जाएगा राजस्थान जीके, पेपर 1 में राजस्थान जीके, फिर पूछा जाएगा समसामयिकी, जो डेली न्यूज से संबंधित जो सवाल होते हैं वो, फिर तो आता है एक मनोविज्ञान, साइकोलॉजी,
फिर इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके, ये पूछा जाएगा पेपर 1 में। पेपर 1 में भी 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 200 अंक, यानी टोटल होगा किसमें से 400 में से, 400 में से आपको मार्क्स लाने। बात क्लियर। यहाँ पर सबसे वेटेज वाली चीज क्या है? वेटेज वाली चीज है राजस्थान जीके और समसामयिकी, ये दो ही चीजें ज्यादा पूछी जाती है। उसके बाद तीसरी चीज है इंडिया जीके। बात क्लियर। अब की बार भी यही होगा, बस अब की बार ये है कि मनोविज्ञान के भी कुछ सवाल जरूर आएंगे, पिछली बार नहीं आए थे। ठीक है, बात क्लियर। तो आपको राजस्थान जीके, समसामयिकी और इंडिया जीके के लिए फोकस करना है। ये होगी बात क्लियर। चलिए बढ़ते आगे। अब कि सर सिलेबस इसका कहां से देखे, सिलेबस इसका कहां से देखे? तो आपका सिलेबस इसका पूरा पूरा जो 2022 वाला सिलेबस है, लास्ट वैकेंसी आई थी, वो आपको मेरे माजिसा एजुकेशन चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है ये, माजिसा एजुकेशन सर्च करना, माजिसा एजुकेशन चैनल, तो मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहां पे मैं इनको डाल दूंगा, वैसे मैंने पहले डाला भी हुआ है, एक बार फिर से डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। तीनों के सेपरेट सेपरेट, साइंस वालों के, ठीक है, ज्योग्राफी वालों के और होम साइंस वालों के, तीनों के लिए अलग अलग सिलेबस की पीडीएफ मैं वहां पे डाल दूंगा। अगर ऐसे चैनल नहीं मिले तो मैं इस वीडियो के नीचे इसका लिंक डाल दूंगा। बात क्लियर, सब कुछ चीजें हो गई क्लियर। तो आपको पसंद आए तो इसकी तैयारी जरूर करनी है, ठीक है। और बहुत ही अच्छा मौका भी है शानदार वाला, इस मौके को चूकना नहीं है। और कुछ डाउट हो कि सर मेरा तो ये डाउट रह गया, तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच।